होगा। हाँ जी हाँ जी। हम्म। इसका है 7 फरवरी 1999। टाइमिंग है 11:52 AM। ठीक है, प्लेस। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। शादी हुई थी 2 फरवरी एक मिनट। 25 में। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। एक मिनट, एक मिनट। अभी एक काम करते हैं, पहले तो शादी का भाव सिद्धि देखते हैं। दोबारा से बताओ डेट शादी की। 2 फरवरी 2025। अच्छा, ये तो इनका भी गुरु मंगल से भी दशाएं हैं। हाँ। 2 फरवरी, ये आ गया गुरु मंगल, है ना, तो मैं ट्रांजिट भी लगा 2025। देती हूँ। यस। शादी से और स्टेप बाय स्टेप के दशाओं का प्रभाव क्या रहा होगा, वैसे देखते हुए चलते हैं, है ना। हाँ जी। 2 फरवरी 2025, मेष लगन से बना रही हूँ मैं गोचर। अब आप लोग पहले दशा तो समझ में आई गई होगी, गोचर का भी प्रभाव देखो कहाँ से। भाव सिद्धि जिसको नहीं आती होगी वो भी समझ में आ जाएगा। भाव सिद्धि तो मुझे भी नहीं आती समझ। नहीं आती, किसको आती है वो समझाएं, किसको आती है भाव सिद्धि देखनी, दशा और भाव सिद्धि से गोचर देखना शादी के लिए। मैडम जैसा आपने बताया था कि गुरु से देखेंगे मैडम अपन गुरु से ट्राइन में और समसप्तक में अगर सप्तमेश आ रहा है या फिर शुक्र आ रहा है हाँ, देखो तो कई सारे तरीके हैं। सप्तमेश को स्थिर कर दो, लग्नेश को घुमा दो। लग्नेश लगने। को स्थिर कर दो, सप्तमेश को घुमा दो। या गुरु से सप्तमेश या कारक का त्रिकोण या समसप्तक देख लो। ये तरीका होगा देखने का। अब इनके केस में क्या क्या देख सकते हैं हम, सबसे पहले दशाएं देख लेंगे। गुरु की महादशा थी, फीमेल का हम चार्ट देख रहे हैं। मंगल की अंतरदशा थी, मंगल पत्रिका में बलवान भी है और सप्तम भाव में बैठा भी है, तो यहाँ शादी की बात हो सकती हम्म। है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर भाव सिद्धि की बात करें तो हम सप्तमेश को स्थिर कर देते हैं। पहला नियम लगाते हैं, सप्तमेश कहाँ है, एकादश भाव में। उसके हम्म। त्रिकोण में कहीं पे गोचर में मंगल आ जाए, तो मंगल था यहाँ, तो ये भाव सिद्धि का नियम लगा, पहला नियम। हम्म। ठीक है, ये तो लग गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई परेशानी हो तो भाई बता देना। दूसरा नियम, वैसे नियम बहुत सारे हो सकते हैं अब। अच्छा एक चीज बताइए, रीता जी किसका चार्ट था ये। मेरा था। शादी की बात इनकी कितने महीनों पहले से चल रही थी। शादी की बात इनकी शादी से 5 महीने पहले से शुरू हुई थी। 5 महीने पहले से, यानी कि करीब करीब गुरु का ट्रांजिट, क्योंकि गुरु हाँ। वक्री दिखाया है यहाँ पे ना, तो हाँ मुझे जी। भी ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रांजिट ना थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। 5-6 महीने पहले से अगर बात चल रही थी, लव मैरिज का केस तो नहीं है, लड़का लड़की जानते हो एक नहीं दूसरे नहीं, को। अरेंज अरेंज मैरिज थी। अच्छा, किसके थ्रू हुई थी। ये मीडिएटर ने करवाई थी किसी। मीडिएटर था कौन। वो फीमेल थी। फीमेल थी, ठीक है। और ससुराल पक्ष से था मीडिएटर इनका। हाँ, ससुराल पक्ष में नहीं था, हमारे इधर से किसी ने मतलब कि लड़की के इधर से किसी ने बताया था। लड़की लड़के आपकी साइड वाले से को कौन है, लड़के आपकी साइड वाले से को लड़की है। लड़के वाले किसी को जानते थे। मतलब कि किसी के थ्रू करवाया था। ये लड़का बाहर है अब्रोड में, जो जिससे शादी हुई है वो लड़का अब्रोड में था। तो इनके साथ हुआ फ्रॉड केस। अब एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, वो तो हम समझ गए। पहले आप ये बताओ, ये तो एक तो पहली बात तो फीमेल का चार्ट है, इनकी शादी किसी लेडी ने कराई। पहला हाँ पॉइंट जी। लिखते जाना भाई सब, है ना, इनकी शादी किसी लेडी ने कराई, एक तो ये हो गया। हाँ, ठीक है। आ, लड़का था बाहर, बाहर। यानी कि सप्तमेश ये है यहाँ पे। हाँ जी। ठीक है, और ये कहाँ है, एकादश भाव में। आदेश पाल। तो एकादश भाव में सप्तमेश का जाना, या नवांश में सप्तमेश का द्विस्वभाव राशि में जाना, पहले इसको देख लेते हैं। दो शादी के योग भी बताता है। ठीक है। और हाँ। ऐसी भी संभावना हो सकती है, देखो फीमेल ने शादी कराई। अब आप ना एक चीज देखो, सेवंथ में जो जो ग्रह बैठे होंगे ना, वो आपकी शादी को तो इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे।
तो हाँ यहाँ पे जी। चंद्रमा का होना कहीं से किसी ना किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस दिखाता है। आप जब जातक निर्णय पढ़ोगे तो उसमें भी बताया गया है कि चंद्रमा सप्तम में वैसे भी अच्छा नहीं कहा गया, और फीमेल का चार्ट हाँ। हो चाहे मेल का चार्ट हो, किसी ना किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो यहाँ पे तो चंद्रमा खुद आ गया, और साथ में हम्म, मंगल आ गया। मंगल तो हाँ वैसे भी डिस्टर्ब करेगा, भले ही यहाँ पे लग्नेश हो, लेकिन फिर भी मंगल थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब करेगा, और शनि की दृष्टि का प्रभाव आ गया। सप्तम का चतुर्थ दशम भाव आ गया, सूर्य भी आ गया, बुध भी आ गया, केतु भी आ गया। यानी उसके सुख में परेशानी है, सप्तम के सुख में परेशानी है। तो हुआ क्या था हाँ। कि लड़के का क्या था, लड़के का साथ थोड़ा सा बताओ। उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल था, क्या हुआ था, केस क्या था? नहीं, वो ऐसे हुआ कि लड़के जब ये शादी हुई तो लड़का 1 महीना रहा, फिर वो फॉरेन चला गया, अब्रॉड हम्म। चला गया। और ये लड़की रही ससुराल में। ससुराल में जो मदर इन लॉ थी वो कुछ ना कुछ कमेंट करना उनकी आदत थी, मतलब कि करते रहती थी। तो फिर हम्म। उस लड़के ने क्या किया, इनका विजिटर वीजा लगवा के लड़की को बुला लिया कि हम्म। तुम आ जाओ। तो ये लड़की हम्म। वहां जाती है, और वहां पे जाते ही वो जो लड़का है बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब कि उसकी बहन भी उसके साथ रहती है वहीं पर, वो दोनों हम्म। बहन भाई रहते थे। ये जैसे ही जाती है, जाते ही इसको तंग करना शुरू, डे वन से ही हुक्म चलाना, नौकरों की तरह ट्रीट करना। हर बात पे हम्म। इसको चाय चाय भी बना लेती थी तो तुमने चाय क्यों बनाई हमसे बिना पूछे, तुमने ये क्यों किया, और घर की सफाई काम भी करेगी तो तुम काम क्यों कर रही हो, वो गंदे से रहते थे। तो इसको बहुत तंग करना। और बहन का जो रोल था वो बहुत ही बहन ज्यादा छोटी थी? छोटी थी, वो बहन से तो और बहुत प्यार पिताजी? करता था। पिताजी तो दिल्ली में ही थे। तो मैम उनका सो कोई जाने इन्वॉल्वमेंट नहीं है? तो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बहुत रुक जाओ। इन्वॉल्वमेंट तो उनकी बहुत ज्यादा थी, वो दिल्ली से बैठ कर भी वहां फोन करते रहते थे अपने बेटे को, और अब बेटे देखो, ने। सारा आपको चार्ट में दिखाई देगा। अब आप सब लोग अपने अपने चार्ट में भी देख लेना। यहाँ पे चंद्रमा, मदर इन्फ्लुएंस आ गया, मतलब कोई भी फीमेल हाँ, इन्फ्लुएंस आ गया है ना, चाहे इसकी मदर हो उसकी मदर हो। और साथ में इसका मंगल है चंद्रमा के, तो मंगल का एक अपना गुण है लड़ाई झगड़ा कराने का। ठीक है, वो यहाँ सिस्टम पे नहीं आप थी। देख सकते हो। दूसरा, छोटी बहन। सप्तम के सुख में हाँ, कौन है? बुध है। बुध मतलब छोटी बहन। पिता का मैंने पूछा क्योंकि सूर्य भी यहाँ बैठा हुआ है, या तो हाँ, पिता की वजह उनका से भी समस्या बहुत। हो, या संतान को लेके बात हो। कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस होगा ना। तो यहाँ पे वो इन ग्रहों बताते का हैं, प्रभाव है। बहुत 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 तंग किया। तो वो लड़की को घर से निकाल दिया एक दिन, ऐसे झूठ बोल के कि जाओ अपने हम्म। भतीजे भाई के घर 2 दिन घूम आओ। वो गई, पीछे से लॉक हम्म। चेंज कर दिया, उसको अंदर ही नहीं आने हम्म। दिया। और उसके बाद उसको सेपरेशन लेटर भेज दिया, और हम्म। वजह वजह बताई नहीं आज तक। तो इनका हो गया डाइवोर्स या होने वाला है? नहीं, अभी तो केस चल रहा है। हाँ, तो बस गुरु राहु तो आ ही रहा है आगे, है ना। अब तक राहु तो डिवोर्स। अष्टम को एक्टिव करेगा, चतुर्थ में बैठा है तो परेशान करेगा। तो डिवोर्स पक्का है इनका। इनका हाँ, तो डिवोर्स डिवोर्स, होने के चांसेस तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। मैडम इनका डिवोर्स मगर पक्का है। गुरु छठे भाव को देख रहा है। हाँ, हो हाँ, गुरु जाएगा। छठे भाव। हम्म। मगर उन्होंने ना लड़की का ना सारा गोल्ड डायमंड सब रख लिया, वो दे मुकर गए कि वो हमने नहीं कुछ देंगे नहीं। शायद, मेरे ख्याल से तो गोल्ड डायमंड तो अभी नहीं मिलना चाहिए इसको। हाँ, मगर वो लड़की, वो उनके घर के लोग बड़े परेशान है, उन्होंने सारी जमा पूंजी लगा दी है। और वो उनको हम्म। शायद वो लड़की चाहिए ही नहीं थी, उनको गोल्ड डायमंड ही चाहिए था। हाँ, जनरली पंजाबियों में ऐसी ऐसी इस तरह से करते हैं। भाई यहाँ पे कोई हो तो सॉरी क्योंकि मैंने सुना है हाँ, ऐसा नहीं, हाँ होता है, मैंने भी बहुत सुना है ऐसा। मगर हम्म। ये इतने शक्ल से, मतलब कि पहले तो बहुत अच्छे थे, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आया मैडम किसी को भी। डाइवोर्स का कंफर्मेशन। लड़के का चार्ट है, लड़के का। लड़के का ना टाइम नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है। चंद्र लगन से देख सकते हैं, थोड़ा सा एक बार दिखाओ जरा चार्ट, पता चल मैम जाएगा। तो साल का सुख हम 11वें घर से देखेंगे यहाँ पर, उसका वहां पे शिफ्ट उसका रुको, है किया। 9 एक मिनट। नवंबर 1996। हम्म। न्यू दिल्ली का ही बोर्न है। हाँ ठीक है, टाइम मैं 12 बजे लगा लेती हूँ, है ना। हाँ, अंदाजे से टाइम। चंद्रमा से मैं लगन बना दूंगी। और कोशिश करते हैं देखने की क्या दिखता है। हाँ, टाइम तो वो बताते ही नहीं ना।
क्यों? कुछ नहीं, शुक्र तो पता चल जाएगा ना कहाँ बैठा है भाई। देखो, शुक्र राहु के साथ है, चंद्रमा के साथ है, पत्नी को हम देखना चाह रहे हैं, और मान लो मैं इसको भी लगन बना दूं, तो यहाँ तो हाँ वैसे भी शुक्र पीड़ित है। आप कुछ मत देखो, कोई भी लगन हो, शुक्र पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस में है, शनि से दृष्ट है। हाँ। कोई भी लगन हो, शुक्र तो यहाँ पीड़ित हो ही गया। एक्चुअली में उन्होंने पहले ना किसी पंडित जी को दिखाया भी था, बट उन्होंने शायद गाइड सही से किया नहीं, या क्या है, कुछ समझ नहीं आया। हम्म। मैडम यहाँ चंद्रमा भी 29.55 का है, तो फिर नेक्स्ट उसमें माने इसको? हाँ, नेक्स्ट में मान सकते हो। तो फिर और हाँ देखो, आप एक चीज देखो, अब आप एक चीज ध्यान देना, यहाँ शुक्र के साथ चंद्रमा है, और इस चार्ट में सप्तम में चंद्रमा है। इन्वॉल्वमेंट मदर का, रिश्ता भी मदर की तरफ से, मतलब किसी फीमेल ने कराया, और इन्वॉल्वमेंट भी किसी मदर का हुआ। दोनों में देख लो आप, साथ में चंद्रमा है, शुक्र मतलब पत्नी, चंद्रमा किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस, और ये पूरी तरह से पीड़ित है। चंद्रमा वैसे भी षटबल में वीक है। हाँ, चंद्रमा वीक है इनका। चंद्रमा वीक है तो भाई मदर की तरफ से भी समझ सकते हो इस चीज को थोड़ा सा। मैम ऑस्टोरस परेशानी तो ट्वेल्थ है। हाउस, एक लॉट 12th हाउस में है और उसके ऊपर गुरु का दृष्टि है, अगर चाहे तो गोल्ड वापस ले सकता है। देखो, ये हमें नहीं पता ये कौन सा इनका चार्ट होगा। हम्म ये तो मैंने ऐसे ही अंदाजे से बना रखा है। हम्म। ठीक है ना? तो मतलब ये वही हो गया फिर, डिवोर्स ही होगा। मैडम एक पिछला डिवोर्स के ही चांसेस हैं, वो और भी, ले भी लेना चाहिए, ऐसे इंसान से ले लेना चाहिए। सोचो आप, मैडम हाँ अब पिछले आगे बिल्कुल। परेशान रहे। डिवोर्स का कंफर्मेशन कैसे हो रहा है, एक बार समझा दीजिए ना मैम। हाँ, बताते हैं। अभी पहले रेणु जी का हैंड रेज है, वो देख लो। रेणु जी बताओ। मैम मेरे को ये पूछना है, जैसे सच में बहुत सारे क्लाइंटों का टाइम पता नहीं होता, तो उनकी कुंडली हम्म। कैसे चंद्र लगन से देख लिया करो। जैसे इनका कैसे? टाइम नहीं पता, चंद्रमा को लगन बना दो और सारी कुंडली देख लो। जैसे उन्होंने 12 बजे का, 12 बजे डाल देते हैं वो लोग, हम्म। बिना उसके ना ऐप में 12 बजे लिख कर आता है, तो मैं हम्म। चंद्रमा बना के उसकी कुंडली, बाकी की दशाएं खास तौर पर देखनी होती हैं, हाँ, चंद्रमा से देख लिया करो। चंद्रमा मैम से बना दें। है, अगर उसी दिन चंद्रमा ट्रांजिट करेगा तब तो मुश्किल हो जाता है। अरे भाई, कुंडली में थोड़ी ना करेगा, अच्छा, वो, फ्यूचर में अरे कोई करेगा। बात नहीं, इतना तो आप अंदाजे से भी बता दोगे। अब आप पर्टिकुलर उस कारक ग्रह को पकड़ लिया करो ना। जैसे हमने मैम किसको एक लिया? एक हमने क्वेश्चन तो और है, वो बाद में शुक्र को दिया पूछूंगी ना। मैं। हाँ, शुक्र को शुक्र को। लेके हमने प्रिडिक्शन किया कि भाई शुक्र यहाँ पीड़ित है, तो पत्नी से परेशानी या पत्नी को परेशानी। अब ये और कंफर्म करने के डेली लिए कि किसको परेशानी, इसका फीमेल का चार्ट देख लिया। यहाँ तो पूरी तरह से सप्तम में मंगल शनि का प्रभाव, सप्तम से चतुर्थ में भी देखो मंगल सूर्य बुध केतु, और बचता क्या है? अब आगे जो दशा आ जाएगी वो और इस लड़की को परेशान करेगी। अभी गुरु राहु चल ही रहा है, अभी चलेगा, और इतने में तो इनका शायद डाइवोर्स हो भी जाए। फिर आगे शनि है, शनि कौन सा इनके सप्तम के लिए अच्छा? बिल्कुल भी हम्म अच्छा नहीं है, सप्तम के सुख को और प्रभावित करेगा। तो फिर मैम इसके सेकंड मैरिज भी अगर करनी होगी तो अभी तो कर नहीं सकते, दशाएं तो अच्छी नहीं है। हाँ, गुरु राहु में तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, इनका है ना? सेकंड मैरिज हो जाएगा। संभावना है इनके सेकंड मैरिज की, क्योंकि सप्तमेश की वृद्धि हो रखी है एकादश भाव में, है ना? और हाँ, गुरु भी और द्वितीय स्वभाव राशि में है, तो यहाँ और पूरी पॉसिबिलिटी है। और आज सब लोग कहाँ चले गए भाई? वीडियो सबका ऑफ हो रखा है। ये मैडम, ये द्वादशेष और सेकंड हाउस का बहुत बढ़िया पोजीशन है, और ऊपर से सप्तमेश चला गया है एकादश में, इसलिए पॉसिबल है। हम्म। और हाँ, हैप्पी मैरिड पॉसिबल है। लाइफ होगा। अब हैप्पी हैप का नहीं कह सकते। हैप्पी का तो तब कहें जब सप्तम सप्तम का सुख अच्छा हो। हैप्पी की बात मत करो। अच्छा मैम, यहाँ पर जैसे केतु है, बुध है, सूर्य है 10th हम्म। हाउस में। अगर यही केतु बुध सूर्य का केतु बुध राहु का गुरु का इन्फ्लुएंस हो दसम भाव पर, हम्म। केवल दृष्टि प्रभाव हो, तो भी हाँ सुख हाँ। अर्जित नहीं करेगा सद्विवाह का। देखो, गुरु का प्रभाव आते ही थोड़ा बहुत सुख मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे इस पत्रिका में कहीं से भी ना सप्तम पे, ना सप्तमेश पे, ना सप्तम के सुख पे कहीं गुरु का प्रभाव ही नहीं है। हम्म, सिर्फ अष्टम भाव पे है, तो ससुराल को सोना मिल ही गया। हाँ अष्टम पे है ना सुख, तो इस तरह से देख सकते हो। अच्छा मैम, गुरु गुरु अगर नवम दृष्टि से देख देगा ये दसम भाव को, तो भी सुख मिलेगा ना?
हाँ हाँ इतने बिल्कुल सारे मिलेगा। देखो इतने सारे मिलेगा अगर जरूर, कितना मिलेगा? अगर वहां बहुत सारे अशुभ ग्रह बैठे हैं तो बैठे थोड़ा नहीं है, बहुत ही दृष्टि मिल प्रभाव पाएगा। में, हाँ हाँ दृष्टि दृष्टि प्रभाव। प्रभाव समझ गई मैं, दृष्टि प्रभाव भी है, तो आपको देखना पड़ेगा। चार अशुभ ग्रह देख रहे हैं, एक गुरु खाली शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो हम्म, कितना मिल पाएगा? हम्म। और मैडम इसका जो कोर्ट केस चल रहा है इसमें क्या होगा, जीत होगी या नहीं होगी? कोर्ट केस में, इसमें ना जीत हार नहीं होती, इसमें तो सीधा डाइवोर्स का ही चल रहा है, तो डाइवोर्स होगा। मैम तो शुक्र डिवोर्स ज्यादा। पे अगर ये डिवोर्स देते हैं तो मैडम इनको जो इन्होंने सामान रखा है वो तो कोर्ट लॉ के हिसाब से इनको देना ही पड़ेगा। देखो बहुत इनके ना क्या कहते हैं, चांसेस थोड़े कम है, या तो थोड़ा बहुत ही मिलेगा इनको, और वो भी तब मिलेगा अगर गुरु का ट्रांजिट अभी यहाँ आ जाए और यही मैटर सॉल्व हो जाए, क्योंकि गुरु से सोने की बात हो रही है। अच्छा। गुरु क्या है, सोना, वो 12वें भाव में चला गया। हाँ हाँ। ठीक है, हानि वाले स्थान में चला गया, सिर्फ ये गुरु का ट्रांजिट ही है इतने दिन तक जो इसको सोना दिला सकता है। यहीं पे अगर ये कोशिश करें, और वो भी 100% गारंटी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बाकी ग्रहों को भी तो देखना पड़ेगा। हाँ जी हाँ दशा को जी। देखो, बाकी ग्रहों को देखो, तो थोड़ा ऐसा होता है ना कि थोड़ा दे दिया, या उसमें से कुछ उन्होंने पहले से ही चीटिंग करके निकाल दिया, ये अच्छा भी तो वो तो संभावना होती है, आजकल ऐसे होता है। हाँ। नकली दे दिया, कुछ बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इनको बोलो, जैसे ये गुरु दशाओं में आ जाएगा यहाँ पे, ये देख रहे हो, यहीं हाँ पे जी हाँ जी। ट्रांजिट नहीं, ये तो पुराना लगा रहे हैं हम, 26 की बात कर रहे हैं ना अभी। 26 में तो आ, शुक्र के टाइम पे हो सकता है थोड़ा बहुत मिले, है ना, और तो कोई ऐसी दशा है नहीं। तो डिवोर्स गु- जब होगा तो फिर एलिमनी वगैरह तो इनको वो भी नहीं देंगे? बहुत कम चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे, 100% चांसेस नहीं है। तो फिर ऐसे डिवोर्स कैसे हो जाएगा, कोर्ट तो मानेगी ही नहीं। क्यों नहीं होता? डिवोर्स खूब हो जाता है। कोर्ट नहीं मानती ना, कोर्ट कहती है नहीं कि नहीं, तुम। नरेंद्र जी सुनो, मेरे को, कोर्ट का मैंने तो देश, आपको हिस्सा मिला ना मिला से लेना देना नहीं है। डाइवोर्स माने डाइवोर्स। यदि दो लोग चाहते हैं तो आपका डाइवोर्स हो जाएगा। पैसे वाला मामला आप सुलझाते रहो, इसके लिए अलग से केस पड़ते हैं। बिल्कुल हाँ सही, बिल्कुल सही। दोनों तरफ के पार्टी अगर यस है, केस आ, तुरंत ओके हो जाएगा, फेवरेबल हाँ डाइवोर्स। और खासतौर पर लड़की और मांग रही है तो और खासतौर जल्दी हो जाएगा। हाँ, लड़की मांग रही है तो और जल्दी हो जाएगा। नहीं तो ये तो एक और केस भी कर सकती है ना, क्या जी, बोलता है मतलब वो, इसको क्यों लड़की को इतने केस में फंसा रहे हो आप? 498A में। है ना, बस आप इसको ये बोलो कि ये गुरु का जैसे ही ट्रांजिट चेंज होगा, इसमें इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि गुरु गुरु के त्रिकोण से जा रहा है, तो यहाँ पे हाँ इसको सेटिस्फेक्शन और इसको सुख मिलना चाहिए, थोड़ा मिले कम मिले पर मिले, तो इसको यहाँ से खत्म कर दो इस चीज को। जितना लंबा खींचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो हाँ। जाएगी? क्योंकि इनके छठा भाव है कोर्ट केस का, वो कहाँ आ गया? दशम में। वो इनके काम के साथ जुड़ गया, अब यही काम रह गया लाइफ में, कोर्ट केस को झेलने का। और बुध का षटबल देखो कितना सा कम है ना, हाँ बुध का शेड्यूल बहुत अच्छा कम है। है, तो वो परेशान मैम करेगा इनको। मैम दो क्वेश्चन है मेरे हम्म। इसमें। एक तो कोर्ट केस के हिसाब से अगर हम देखते हैं, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड 10th में है, बुध हाँ। है, और राहु केतु एक्सिस में है और सूरज के साथ है, तो वो पीड़ित हो गया। हम्म। और षटबल बहुत कम है, तो इसका मतलब कोर्ट केस में तो इनको अपने फेवर में या फेवरेबल जजमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। हम्म। और मैम दूसरा क्वेश्चन जो है वो मेरा ये है कि जैसे इनका चंद्रमा बहुत पीड़ित है, मंगल के साथ है और शनि की दृष्टि में है, तो क्या ये दूसरे दूसरे मैरिज का योग बनाता है, चंद्रमा अगर पीड़ित हो और 7th हाउस? देखो दूसरे मैरिज का योग बन रहा है इनके चार्ट में, क्योंकि इनके सप्तमेश की वृद्धि हो रखी है, गुरु द्वि स्वभाव राशि में, दूसरी शादी तो इनकी हो अच्छा सकती अच्छा। है, पर सुखी नहीं रहेंगी, दूसरी शादी में भी परेशानी। अच्छा हाँ, अच्छा मैडम, तो गुरु जी बताए थे कि गुरु से छठे, 8वें और 12वें में ग्रह का देखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम्म। गुरु से 12वें में तो शुक्र है मैडम, और हम्म। छठा में कुछ भी नहीं है, सप्तमा में भी कुछ भी नहीं है फिर भी प्रॉब्लम है। हाँ तो बाकी चीजें भी तो देखोगे, उससे पहले गुरु जी ने वो भी तो बताया होगा, सातवां भाव भी देख लो वही। ठीक है ना, हम्म। सातवें का सुख भी देख लो,
तो सारी चीज देखो और दशा देखो, सबसे ज्यादा तो दशा है। हम्म, मैडम मैं एक चीज पूछना चाहता था कि जैसे दशम भाव में सूर्य बुध, अपन बोलते हैं कि सूर्य नेम फेम का कारक है, बुध बुद्धि अच्छी देता है कुछ भी कार्य व्यवसाय में अपनी। तो अगर इसको मैडम अगर अपन ऐसे समझे कि ये सातवें से चौथे में सुख भाव में सूर्य और बुध आ गया या सूर्य आ गया तो मैरिज में दिक्कत रहती, तो फिर ये तो मैडम बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, या तो नहीं व्यवसाय नहीं अच्छा नहीं नहीं, होता ऐसा नहीं है। देखो भाई, अपने काम के हिसाब से अलग देखो। अब मोदी जी हैं, शादी थोड़ी चली, काम चला से। ये तो अच्छा। अगर हर तरह से बिजनेस देखो ना। बिजनेस ये बढ़िया करेगी, अगर लड़की अगर ये बिजनेस करे अपना, तो उसमें इसको है। सक्सेस मिलेगी विनीत जी। इनको ना पॉलिटिशियन भी पढ़ाई बन करनी जाएगा। चाहिए। जिसका हम्म। भी चार्ट है, आप नरेंद्र जी इनको बोलो ये अभी आगे और पढ़े। अच्छा, तो ठीक है। ये लड़की का मैम, इसका लड़की जैसे अपने घर में यही कहती है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे अब्रोड में ही पढ़ना है, तो हाँ हाँ, माँ गुरु बाप की दशा देते चल हैं। रही है ना, गुरु 12वें में बैठा हुआ है। इसलिए दशा गुरु अब्रोड। की चल रही है। हाँ जी, हाँ तो जी। इसलिए बाहर जाने की इनको बोलो, इनको कुछ मत बोलो, इनको बोलो बाहर जाना आना कोई बहुत वो नहीं है, आप उसको छोड़ दो, आप पहले पढ़ाई करो। क्योंकि आपकी आगे की दशाएं लाइफ में ऐसी हैं, वो पढ़ाई की नीड को मांगेंगी। आगे शनि आ जाएगा इनका। दशम भाव में बैठा है कर्मेश। इनको अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए। क्या किया हुआ है इन्होंने, पढ़ाई क्या की है? एमए कर रखी है। तो वही मैं कह रही हूँ, एमए करके और बाहर विदेश में। सोच रहे हो? हाँ। पढ़ाई ही इनको करनी चाहिए, इनको कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए आगे के हम्म, हिसाब से, अगर इनको नहीं वहां नहीं, पे भी रहना है तो। एक चीज और है मैडम, इसमें गवर्नमेंट जॉब में तो 100% ओके लग रहा है, क्योंकि अरे पहले षष्ठेश आकर। पढ़ तो लें, फिर गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे। नहीं, एमए तक तो पढ़ ही लिया ना। षष्ठेश आकर के दसम में बैठा है, गुरु छठे स्थान पे दृष्टि दे रहा है, तो मतलब कि कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम में तो 100% सफलता का चांस है। धनेश का मतलब भी ये अगर अगर हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जाती है तो इनको सक्सेस मिल सकती है, शादी तो बेकार ही है फिर। नहीं, मैं 100% हायर स्टडी के लिए बाहर जाके सक्सेस की बात यहाँ नहीं करेंगे। मेरे ख्याल अच्छा। से अपना जेब भी देख लेनी चाहिए। बाहर जाके हायर स्टडी करना कोई बहुत सस्ता काम नहीं है। हम्म। ठीक है। और ये विदेश में जाके ही परेशान हुई है। आप सोचो ना, उसका लिंक कैसे बन रहा है। वो कहाँ जाके परेशान हुई है? विदेश में। उसके ऊपर क्या हुआ है? कोर्ट केस। तो हाँ, सबसे ये तो पहले है। इनको बोलो यहाँ रह के, और उसके बाद अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। 2-3 साल अपने आप को कुछ अच्छे से तराशने पे ध्यान दें, अपने आप को कुछ सीखें। अभी कोई वो बहुत इनके लिए ज्यादा आगे उम्र नहीं शनि की निकला है। दशाओं में बहुत जरूरी होगा। अभी उम्र भी तो बहुत ज्यादा नहीं निकला है। अभी उम्र भी ज्यादा नहीं है, उसका फायदा उठाना चाहिए। हम्म। जब आपके पास क्लाइंट आ रहा है, वो कह रहा है मुझे विदेश जाना है, आपको पता है कि जैसे ही ये विदेश गई वहां परेशानी हुई इसको, तो क्यों उसको वहां जाने के लिए फोर्स करोगे? यही तो रेमेडी होगी ना। उसकी जो बातें करता है ना, उसी में से पॉइंट निकाल लिया करो। हाँ, समझ गई। अब्रॉड के लिए अभी नहीं, पहले। बिल्कुल भी नहीं। चंद्रमा भी पीड़ित है। अगर बाहर जाने की बात देखोगे ना, तो चंद्रमा पीड़ित हो तो भी परेशान कर, देखो चंद्रमा ना हर केस में परेशान करता है। चंद्रमा हाँ। बहुत अच्छा हो तो भी परेशान करेगा, और बहुत पीड़ित हो तो भी परेशान। बहुत अच्छा कब हो सकता है? बहुत अच्छा, अच्छे से अच्छा। वही अपनी राशि में हो जाए तो अच्छे से अच्छा। अब मान लो आप कहोगे उच्च, वैसे हम देखते नहीं ज्यादा, पर मान लो उच्च राशि में भी हो जाए तो भी चंद्रमा परेशान करता है। आप देख लो किसी का भी हो, तो इनका कुछ ना चंद्रमा तो कुछ। केंद्र में है, इनका चंद्रमा तो केंद्र में ही है, चंद्रमा की भले राशि ही केंद्र। केंद्र में हो, 7th हाउस में है ना। अच्छा, आप 7th हाउस देखो, इनकी उम्र के हिसाब से क्वेश्चन देखो। 7वें भाव में चंद्रमा है। तो आठवें आठवें घर में इनकी मंगल की राशि है, ससुराल पक्ष के लिए तो आठवां घर ही देखते हैं। 8वां घर देखते हैं, बिल्कुल। वो मंगल बैठा हुआ है वहां पर भी, और मंगल जो खुद है वो सप्तमेश में, तो हाँ। इसी वजह से दो शादियां हैं। नहीं नहीं, दो शादी का तो यहाँ से समझो ना, ये देखो ये एकादश में गया गुरु, द्वितीय राशि में गया, यहाँ पे सप्तमेश भी डुअल साइन में गया। आप जो कह रहे हो, आप कह रहे हो मंगल का यहाँ इन्वॉल्वमेंट, तो ससुराल का तो सारा इन्वॉल्वमेंट है ही। और ससुराल को सुख मिला कहाँ से? शुक्र से। क्यों? क्योंकि शुक्र इनके घर का पैसा है। हाँ। हाँ, ठीक है। समझ गई। पर लड़की वाले तो गए, फिर ये तो मारे गए। हाँ, लड़की वाले नहीं, मारे इनको हैं। बोलो, इनको बोलो जैसे ये गुरु का ट्रांजिट चेंज होगा ना,
ऐसे ही अपना हाँ जी। पैसे लेने का प्रोसेस शुरू करें किसी न, और किसी के थ्रू इन द सेंस कि कोई कोई ऐसा हो भाई, अ, जो दोनों पक्ष को जैसे जान रहा है, उनके थ्रू एक बार कोशिश करें। गुरु का ट्रांजिट पे ओके। हाँ, गुरु के ट्रांजिट। ठीक है, चलो भाई अभी दूसरा चार्ट बताओ। तो एक चार्ट पे अटक गए। मैम एक और चार्ट है, बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। हाँ हाँ, बताइए। ये है ट्वेंटी मेल सेवेंथ फीमेल। मार्च मेल, 27 मार्च 1979, 27 मार्च 1979। 11:15 AM, हम्म। और गुना, मध्य प्रदेश। एक मिनट भाई, मैं ये चेंज कर लूं। मेल चार्ट है ना। शादी हो गई है ना, हो ही गई होगी, 79 है तो। हाँ, शादी तो हो गई, परेशानी है। परेशानी टूट भी बहुत। गई हो क्या पता। मतलब वैसे ऑफिशियली नहीं टूटी है, बट ये अलग अलग रहते हैं। अलग अलग रहता है, वो लिख ही रहा है चार्ट में। हाँ। अब बताओ कैसे कैसे देखेंगे। अब और इसमें नरेंद्र मुझे, जी, अच्छा अभिषेक जी पहले आप क्लियर कर लो, फिर नरेंद्र अब जी आप मेरा एक बताना। क्वेश्चन है, वो हम्म। ये है कि मैं इन जनरल शादी की रिलेटेड नहीं बात कर रहा, शुक्र इनका बहुत पीड़ित है। तो बिल्कुल। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनका नेचर ऐसा होगा कि ये अपने सामने किसी भी फीमेल को कुछ मानते ही नहीं होंगे। ऐसा ऐसा हो सकता है? डोमिनेटिंग। मतलब इनको लगता है कि यार लड़की बोल रही है तो कोई मतलब की बात बोल ही नहीं रही है। कह सकते हो आप ऐसा। क्यों? क्योंकि दो दो तीन चीज हो सकती है। क्या हो सकता है कि कई बार इंसान अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा ज्ञानी समझ ले। एक तो वो इन्फ्लुएंस आ सकता है। दूसरा, काम क्या करते हैं, करियर बताओ थोड़ा इनका जरा। करियर में एक्चुअल में क्या है, इन्होंने बहुत सारे बिजनेस किए। एक तो सेकंड लेती हूँ मैं, आप बोलते रहिएगा, एक सेकंड लेती हूँ। हाँ हाँ, और बिजनेस इनके बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस रहे, इन्होंने काफी पैसा कमाया। और आज की डेट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं इनकी, और दुकानें हैं मास्क लगा लीजिए। जो कि रेंट रुमाल पे लगा उठी हुई लीजिए। हैं। तो उससे इनकी काफ़ी अच्छी इनकम है। तो फिलहाल ये अपना आराम कर रहे हैं। कभी मन करता है इनका तो कुछ कर लेते हैं बिजनेस, नहीं करता है तो अभी पोजीशन इनकी ऐसी है कि इनको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। बुध बकरी है, बिजनेस में सफलता दे रहा है। फिर वहां पर चंद्रमा दशम में है, तो और और दशम और दूसरे स्थान का क्योंकि एक्सचेंज हो दूसरे रहा है। हाउस का लॉर्ड दशम में है, तो बिजनेस में इन्होंने हाँ। खूब पैसा कमाया है। हाँ, तो वही बात है, तो जो काम करेंगे उसमें पैसा बहुत आएगा। हाँ दशम का दूसरे का एक्सचेंज हो रहा है, शुभ ग्रह का एक्सचेंज हो रहा है, तो पैसा हाँ। तो आएगा ही अपना काम से। और और सप्तमेश है तो बिजनेस है, बिजनेस को लेकर के ही है। लेकिन देखो यहाँ ये समझना होगा कि मैंने काम के बारे में क्यों पूछा। शादी की बात चल रही थी, इसलिए पूछा कि कई बार क्या होता है, इंसान जब उस चीज में सेट हो जाता है ना, ठीक है, तो फिर उसको लगता है कि सामने वाले को इतनी बुद्धि नहीं है। हम्म इनके साथ यही समस्या है। हम्म ठीक है, इनके साथ समस्या ये है, और कोई समस्या नहीं है। अच्छा मैडम, ये गुड एंड एक्सीलेंट बिजनेस को कैसे आप समझें? अरे वो हम अभी लोग रुक जाओ, अभी 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 करेंगे उसको, पहले एक चीज को कंप्लीट कर ले। ठीक है, शादी कब हुई थी बताओ। मैम, शादी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन शादी तो काफ़ी टाइम पहले हुई थी। इनकी लड़की भी है, 7-8 साल की लड़की है। तो मेरे हिसाब से 10-11 साल पहले शादी हुई होगी, बल्कि चलो और ठीक है। पहले भी हो सकती है। ऑलमोस्ट 15 साल पहले हुई होगी शादी। हाँ तो मेरे ख्याल से 2000 के बाद की ही, नहीं नहीं, 2010 के बाद की बात मानो फिर तो, है ना। हाँ, मतलब 9-10 का टाइम होना चाहिए शादी का, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता। ठीक है, अब देख लेते हैं, है ना। देखो, गुरु दूसरे भाव में,
वाणी स्थान में, ये इनको परेशान करेगा। अब आप कहोगे गुरु क्यों परेशान करेगा? आ, थोड़ा सा ना इनको ये लगेगा कि मुझसे ज्यादा और ज्ञानी कोई नहीं है, ये वाला इम्पैक्ट आ जाए। ठीक गुरु है। उच्च का श- है ना। गुरु उच्च का, हाँ उच्च का मान लो हम्म। तो ऐसे समझ। ठीक है। ये इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पे आप देख ही रहे हो शुक्र की हालत, तो मतलब केतु मंगल बचा ही नहीं है कुछ भी। हम्म शुक्र तो समाप्ति की ओर है। फिर इधर आ जाओ, दशम के सुख में बैठे हुए ग्रहों को देख लो। ये परेशान करेंगे इनको, सारे जितने भी ग्रह दशम के सुख में है ना, वो कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। और वो इनके 10th हाउस में है। 10th हाउस क्या बताता है? आपका करियर। ठीक है। करियर के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है। परिवार का कोई काम है क्या? मतलब बिजनेस कोई परिवार का था? नहीं नहीं, परिवार का तो नहीं था, इन्होंने खुद ही स्टार्ट किया था अपने बिजनेस, लेकिन उसमें इनको काफी अच्छा, सक्सेस मिली। ठीक है। तो बिजनेस जब एक आदमी को एक तरफ सक्सेस मिल गई तो दूसरी तरफ चीजें खराब हो गई। तो ये बहुत कुछ ना आपस में लिंक रहेगा। हम्म अगर सारी पत्रिका को वैसे देखोगे तो हम दोनों के एस्पेक्ट में देखो, क्योंकि यहाँ पे ये वाले जो ग्रह बैठे होते हैं ना, ये हमेशा मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा बहुत इशू तो देंगे ही देंगे, 100% देंगे मैरिड लाइफ के लिए। और अब इन ग्रहों का रोल देखो आप, ये सारे ग्रहों का क्या क्या रोल रहा है इनकी मैरिड लाइफ में। कहीं ना कहीं इनकी मैरिड लाइफ में इन सारे ग्रहों का इनकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने में भी रोल रहा होगा, क्योंकि वो सप्तम के सुख में बैठे हुए हैं। हम्म हम्म ठीक है। पत्नी क्या करती है? पत्नी इनकी टीचिंग करती है। तो उनको ये लगता होगा टीचिंग करना तो बड़ा आसान काम है, बच्चों को लेकर पढ़ा दिया बैठ के। मेरे हिसाब से तो इनका नेचर वैसा ही होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि हाँ, अ, अच्छा इनका मैम, जैसे गुरु फोर्थ हाउस में है, तो फोर्थ राशि, हाँ। सेकंड मैरिज हो सकती है इनकी। सेकंड मैरिज इनकी होने को तो हो सकती है, लेकिन शायद सेकंड मैरिज में भी परेशानी आएगी, क्योंकि दशा आप शुक्र की आ गई है। अच्छा अच्छा। और तो आप शुक्र चेंज आप दशा के कीजिए। हिसाब से देखो, अब शुक्र पीड़ित है इनका। हम्म तो ये परेशान करेगा इनको। और यहाँ देखो नवांश में छठे भाव की राशि, ये, तो ये सारी ओके, चीजें परेशान कर रही हैं। तो सेकंड मैरिज का इनको सजेशन भी नहीं देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम्म। सेकंड मैरिज दूसरा का सजेशन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दूसरा इन्होंने एक चीज और, बेसिकली इन्होंने डिसाइड कर लिया, इनके एक्चुअल में भाई ने भेजी थी मुझे ये कुंडली, तो हम्म। इनके भाई का है कि ये डिवोर्स ले लें, क्योंकि अब जब हम्म। साथ में रह ही नहीं रहे हैं और काफी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए ये लोग अलग अलग हम्म। ही रह रहे हैं। और तो अब देखो शुक्र आ ही गया तो इनका डिवोर्स का भी सवाल आ गया। हम्म डिवोर्स तो ये लेकिन तो ले ही लें तो अच्छा है, क्योंकि तो शुक्र तो और परेशान ही करेगा इनको। हाँ, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं है डिवोर्स लेने में। अब ये हम्म। इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, ये इस वजह से इंटरेस्टेड नहीं है कि इनको फैमिली या उसका वो है, इनका जो इंटरेस्ट ना है डिवोर्स लेने का, वो है पैसा। हम्म। इनको लग रहा है कि अगर ये डिवोर्स लेने जाएंगे तो वाइफ जो है पैसा देना पड़ेगा। अभी तो बिना उसके बैठी हुई है, वो बिना टेंशन के, इनको टेंशन नहीं दे रही है, अलग हो गई है। लेकिन अगर हम्म। ये डिवोर्स लेने जाएंगे तो फिर वो पता नहीं क्या क्या मांग ले, इनका बिजनेस अच्छा है, पैसा इनके पास बहुत है, तो हम्म। हो सकता है कि वो 50% ही मांग ले, तो ये और एक फंस बात जाएगा। बताऊं, अगर उसने मांगा तो इन्हें देना पड़ेगा। हाँ मतलब मेन तो इनकी इंटेंशन हाँ, एक्चुअल में वो है। क्योंकि इनकी आ गई है शुक्र की दशा। धन हम्म भाव से महादशानाथ 8वें में चला गया, तो चला गया पैसा। हम्म है ना? तो वो इनका पैसा जा भी सकता है। और धनेश की पोजीशन कहाँ है? 10वीं राशि में। तो यहाँ धन एक कारण बन गया इनके मैरिड लाइफ के सुख का, आ गया। चंद्रमा का रोल तो समझ में आ गया यहाँ पे। हम्म और वो बहुत वीक है। तो अगर इन्होंने थोड़ा सा भी या लड़की ने इन्होंने स्टेप लिया डाइवोर्स का, तो समझ लो इनको बोलो कि पैसे के लिए देने के लिए तैयार हो। लेकिन मैम इनकी, अच्छा एक और चीज जो मुझे पूछी थी, शुक्र की दशा आ गई है इनकी, तो अब ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी इनका, और शुक्र पीड़ित है, तो उसके भी बहुत बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन चांसेस रही है। बन सकते हैं, बिल्कुल चांसेस हो सकता है कोई हाँ बिल्कुल होंगे चांसेस, मतलब बन सकते हैं। हम्म चलो वो वो तो अलग की बात वो है ना? वो कैसे तो अलग की बनेगा? बात है। पहले तो ये है कि भाई दोनों साथ में रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, उस चीज को सुधारा जाए। है ना? वो एक अलग चीज है।
तो मैम उपाय इनको क्या, किस चीज का उपाय करना चाहिए? शुक्र का उपाय करें ये, या फिर ये मंगल का उपाय करें? म- इनको शुक्र का तो खैर बता दो आप, शुक्र का उपाय, लेकिन ऐसे उपाय से मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। हम्म। हम्म। है ना, ऐसे उपाय से कुछ फायदा नहीं है। इनको म्यूचुअल उसमें डाइवोर्स लेना चाहिए, बजाय हम्म। के कोर्ट का सहारा लेने के। और शनि राहु की दृष्टि भी है ना हाँ, शुक्र क्योंकि पर। कोर्ट में गए तो फिर ये बुरे फंस सकते हैं। इनको शनि का उपाय करना चाहिए। शनि थर्ड हाँ, हाउस में है और नाइन्थ हाउस में इम्पेक्ट कर रहा है। शुक्र मंगल कुछ तो केतु की रेमेडी करनी पड़ेगी। केतु सभी चीज की डिटैचमेंट रेमेडी लाता है करनी ना। पड़ेगी। हाँ, बहुत करनी पड़ेगी इनको। केतु शनि की की डिटैचमेंट करता है केतु। इनको बोलो अपनी पत्नी से बातें कर ले। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। तो बच्चे किसके पास हैं अभी? वो वाइफ के साथ रह रहे हैं। हाँ, एक ही अच्छा। लड़की है शायद, इनकी एक ही बच्चा है, लड़की है वो। तो मैडम, वो मैडम यही अभी। कंटिन्यू करिए, बस यही बात आप बता दीजिए इनको जो आप कहना चाह रही है। ये कम्युनिकेशन जो थर्ड हाउस को जो मैंने पकड़ा ना, ये हम्म। कम्युनिकेशन बढ़ाएं और चीजों को ठीक करने के स्वयं हाँ हाँ हाँ, एफर्ट्स बिल्कुल डालें। वही। वो मरा हुआ ठीक। है इनकी तरफ से, ये सारा सत्यानाश इन्होंने खुद अपने हाथों से किया है। हाँ सही हाँ। कह रहे हो, बिल्कुल। तो जो। एक बार इनको बोलो कि दोबारा से देखें, क्योंकि भाई बच्ची है, आगे शुक्र की दशा आ गई है, पंचमेश भी शुक्र है। हम्म। धन भाव से अष्टम में है, तो बेटी के लिए तो पैसा मांगा ही जाएगा अगर जाएंगे तो। और बेटी से पता नहीं इनका लगाव भी होगा या नहीं, ये भी हो सकता है कि लगाव ना हो। हम्म। तो क्योंकि शुक्र ओवरऑल भी तो, जो। पत्नी भी पीड़ित है तो शुक्र बच्ची भी तो है ना यहाँ पे। हम्म। दोनों ही हम्म। पीड़ित है, शनि की दृष्टि आ गई है, तो लगाव थोड़ा कम भी कर सकता है वो। वो लगाव कम, मतलब वैसे तो मुझे नहीं पता कि लगाव कितना है या नहीं है, लेकिन जो नेचर के हिसाब से है कि भाई जब अपने सामने ये किसी को कुछ मानते ही नहीं है, और स्पेशली हम्म। फीमेल्स को, तो वो चाहे वाइफ हो या डॉटर हो, उससे इतना फर्क पड़ेगा नहीं। डॉटर के ऊपर भी वो वाला इन्फ्लुएंस तो आएगा इनकी ही कोई आएगा। बहन भी है? कोई छोटी इनकी बहन या बहन बहन? छोटी नहीं है, इनकी बड़ी बहन है। तो बड़ी बहन ने क्या किया? बड़ी बहन का थोड़ा बता दो। बड़ी बहन तो एक्चुअल में इनकी काफी टाइम पहले, इनकी शादी से काफी टाइम पहले शादी हो गई थी वो तो, और तब से वो ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही है। अच्छा। तो अब बड़ी बहन के साथ इनका क्या कनेक्शन है वो मुझे नहीं पता। हम्म। और इनके एक बड़े भाई भी हैं, वो हम्म। काफी अच्छे हैं, और उनसे इनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है। अ, उनके साथ बिजनेस वगैरह भी करते हैं? नहीं नहीं, काम उनके साथ वगैरह? बिजनेस, वो जॉब करते हैं। अच्छा, वो वो, जॉब हाँ, करते हैं। वो वो मतलब उनकी जॉब अपनी अलग है, वो अच्छी जॉब है उनकी। इनका बिजनेस चल रहा है। और दूसरा, मतलब इनके भाई ने भी काफी कोशिश की हम्म। कि जो विशाल जी ने बताया ना कि भाई कम्युनिकेशन करें, बात करें, हम्म। तो ये बेसिकली पिछले 5-6 साल से ये ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब हम्म। इन द सेंस कि बड़े भाई इनको बोल चुके हैं कि भाई करो, वो अपनी तरफ से कोशिश कर चुके हम्म। हैं, इनकी सिस्टर अपनी तरफ से कोशिश कर चुकी हैं। बट क्या हो रहा है कि ये, इनका नेचर है कि ये नहीं हिल रहा है। हम्म। नहीं, इनको बोलो कि शुक्र की दशा आ गई है, आप थोड़ा सा कोशिश करके देखें भाई एक बार। हम्म। है हम्म। ना, नहीं तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी और ज्यादा। ठीक है, विशाल जी और आप बताओ। मैडम एक मेरा भी है। हाँ, अभी रुको लेती हूँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन भी है इसमें। अभी अभी लेती हूँ। मैम मैडम ये रिजिड इसलिए है क्योंकि बुध बकरी है, लग्नेश बकरी हम्म। है ना। क्या कह रहे हो? नहीं, हाँ बकरी है फिर। बुध बकरी है, हाँ, लग्नेश इसलिए देखो 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो पूरा फोकस कहाँ चला गया? काम के लिए। काम के लिए। है ना। और वक्री ग्रह का आप ये यहाँ पे वैसे तो अच्छा है, क्योंकि देखो केंद्र अधिपति दोष तो वक्री नहीं भी होता तो भी नहीं लगता, क्योंकि सूर्य के साथ हो गया था। अ, लेकिन इसको आप वैसे भी समझ सकते हो। एक सेकंड देना। देखो, मैं अपने साथी मित्रों से यही कहना चाहूंगा कि इस कुंडली के हिसाब से तो भाई सीधी सीधी बात यह है कि डिफिकल्टी तो दिख रही है, बट इसमें जातक का नुकसान होता हुआ दिख रहा है यदि ये कम्युनिकेशन और अपनी तरफ से हम्म। हाथ नहीं बढ़ाएगा तो। क्योंकि थर्ड हाउस हैंड कम्युनिकेशन सब कुछ है, राइट। ये आगे नहीं बढ़ करके यदि प्रयास करेंगे तो इनके शुक्र की
एमडी होने के बावजूद भी इनको दिक्कत आना तय है, चाहे ये इस शादी में रहे या दूसरा कोई स्टेप उठाए। तो एज ए ज्योतिषी, एज ए एस्ट्रोलॉजर, हमको सिर्फ ये नहीं देखना है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हमको ये देखना है कि जातक का लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट है। और हमारा भी कोई सलाह देने से, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है कि बाकी सबका कुछ ओपिनियन और हो, कि कर्मानुबंधन मुझे भी बनता है, हम क्या सलाह दे रहे हैं क्या नहीं सलाह दे रहे हैं इस पे, इसके ऊपर। तो हमको सबसे पहला प्रयास करना है कि उनकी शादी बच जाए। इसके लिए हमें ज्योतिषी को सलाह देना है कि परिवार जैसे तैसे बच जाए, कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है तो और हाँ इनकी बिल्कुल हित देना में। चाहिए सलाह। यही सलाह दो, क्योंकि ना मैं बताती हूँ, ये ना अपने अंदर ही अंदर भी थोड़ा सा, ये एक चीज और बताऊं अभिषेक जी, ये ऊपर से ही ऐसा दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है इनको थोड़ा सा कहा जाए ना तो ये करें उस चीज को। मैडम, ये तो दूसरों एक को बार आप इन्फ्लुएंस इनको कर बोलो। सकते हैं, इनका लग्न बहुत कमजोर है। तो ये हम्म। लग्न कमजोर की डिग्री जो है ये इंगित करती है, चतुर तो बहुत है, बट वो चतुराई अपने ईगो और अपने क्या बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, इस चीज को टालना, हर चीज को उस तरीके से कुछ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम क्यों करें। तो उससे बचना चाहिए इनको और आगे अपना जीवन बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दैट्स ऑल। चलो वंदना जी, अब आप बताओ। मैम लगन को कमजोर क्यों मानेंगे मैम, इसमें जैसा विशाल वो जी ने। डिग्री की वजह से उन्होंने बोला है, डिग्री बिल्कुल 5 है ना। वैसे अच्छा। आप मत मानो अभी इसको। 15 डिग्री, 10 डिग्री से 15-20 डिग्री के आसपास का थोड़ा ज्यादा अच्छा मानते हैं, इसी वजह से उन्होंने बोला। ठीक ठीक, ओके। मैम मेरा ये प्रश्न है कि अगर इस कुंडली को हम ऐसा उनकी प्रॉब्लम देखे सुने बिना अगर हम इसको अगर वो करते, इसका विश्लेषण करते, तो इनका सप्तम स्थान मतलब D1 में हम्म। इनका गुरु बहुत अच्छा है, सेकंड हाउस में बैठा है उच्च का होके, और सप्तमेश भी है, सप्तम स्थान भी ऐसे पीड़ित नहीं है। एक चीज बताती हूँ, अभी रुको 1 मिनट, आपके पॉइंट में यहीं रोक रही हूँ। जी। आप में से कोई है जिसका कोई ग्रह उच्च का है? मेरा मंगल है मैडम। मंगल है आपका। हम्म। बताओ आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं मंगल उच्च का होने से। और डेली का लड़ाई झगड़ा, डेली का। दूसरा और कोई क्लास में जिसका कोई और ग्रह उच्च का हो? मेरा चंद्रमा उच्च का है, लेकिन हर दिन क्या रिजल्ट मिल रहा है चंद्रमा का? मम्मी से लड़ाई चल रहा है रोज। मैं तो कह ही रही हूँ उच्च का ग्रह, आप तो बड़े खुश हो रहे हो। इवन लिखा भी गया है पुस्तक में कि उच्च का ग्रह हो तो राजा बनेगा। हमने राजा शब्द को पकड़ के खुश हो गए, राजा की लाइफ जो स्टार्टिंग से चली, हाँ वो ये तो राजा का जो प्रोसेस चला वो नहीं देखा हमने। ठीक है, नहीं नहीं तो मैडम। भैया उच्च के ग्रह देख के इतना खुश ना हो, बाकी उसका पूरा स्टेप भी फॉलो करो। मैंने नहीं नहीं एग्जाम्पल मैडम, इसीलिए यहाँ पे दिया। उनके मेरा लिए होता है। मेरा डेली का लड़ाई झगड़ा चलता है, लेकिन उसमें हम मतलब कि वो लगभग लोग जीत ही जाते हैं। वो अलग बात है कि आप जीत जाते हो, पर चलता तो है ना, है ना, हाँ, डेली चलता तो है। डेली का है। मैडम सेवेंथ मंगल हाउस का में। तो काम ही लड़ाई झगड़ा करना है, मंगल तो अगर उच्च का होगा तो वो तो और आपको वो बना ना ही ना ना, देगा। उच्च का होगा तो कुछ तो प्रभाव देगा ना। अब आप इनका गुरु देख लो ना उच्च का, मैम आपके जितने सामने पत्रिका है। जो गुरु जिनके उच्च के हैं ना, आप आंख बंद हम्म। करके कह दो कि वैवाहिक जीवन में कष्ट है, हम्म। अगर पत्रिका में गुरु उच्च का है तो। मैम मैंने देख मतलब मैं